दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया कि कैसे मवाहदीन ने ताइफा बादशाहों को हटाकर एक हुकूमत कायम कर ली थी। मवाहदीन की आमद ने इस्लामी तालीमात के ख्याल को हौसला दिया। अंदलूसियों ने एक बार फिर इस्लामी तालीमात से रुजू किया। इस दौर में जज़ीरा नुमा में बहुत से उलमा का सामने आना इस ख्याल की तस्दीक करता है। इसमें नुमाया तरीन इब्न राशिद हैं, जिसे बाकी यूरोप में एवररोस कहा गया। इब्न राशिद मुस्लिम गोल्डन एजेस के उलमा की याद दिलाते हैं। इसके अलावा इब्न अरबी और अबुल हसन अल शांदली जैसे सूफिया भी मवाहदीन के दौर में सामने आए। इन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात रूहानी सतह पर बेहतर बनाए। खैर दोस्तों, मवाहदीन के तौर तरीके भी ज्यादातर मराबतियों के से थे। दोनों तहरीकें मराकश के सख्त सेराई माहौल की पैदावार थी। दोनों ने जिस तर्ज अमल को माशरती बुराई और सियासी कमजोरी ख्याल किया, इसे ठीक करने के लिए काम भी किया। दोनों ने आइबेरिया में ईसाइयों को वो इलाके दोबारा फतह करने से रोक लिया जो मुस्लिम बादशाहों का हिस्सा बन गए थे। दोनों तहरीकें वक्त के साथ साथ कमजोर होती चली गईं, इसलिए कि आने वाली नस्लों में वो तहरीक और वो कुव्वत मौजूद ना थी जो शुमाली अफ्रीका की नशोनुमा ने इनके बड़ों में पैदा कर दी थी। जब मवाहदीन में इख्तियारात के तनाज़े सामने आए तो इन्हें भी ज़वाल आ गया। 12वीं सदी के आखिर में अंदलुस खाना जंगी का शिकार हुआ और साथ ही साथ ईसाई बादशाहों की पेशकदमी भी जारी रही। लेकिन अब मवाहदीन की जगह लेने के लिए कोई बर्बर तहरीक सामने न आई। दोस्तों, स्पेन के ईसाइयों ने मुसलमानों की कमजोरी और आपस की लड़ाइयों से इसी तरह फायदा उठाया जैसे वो सैकड़ों साल से उठाते चले आ रहे थे। पोप इनोसेंट III ने अहले यूरोप से कहा कि वो मुत्तहिद होकर मवाहदीन पर हमला करें। 1212 में हस्पानवी, पुर्तगाली और अंग्रेज नाइट सियारा मोरिना पहाड़ी सिलसिले के पास जमा हो गए। ये पहाड़ी सिलसिला आइबेरिया के मुस्लिम और ईसाई इलाकों की सरहद पर वाक़िया था। कास्टल के अल्फोंसो VIII की क़यादत में ईसाई फौज एक पहाड़ी रास्ते में से गुजरकर मुस्लिम फौज पर हमलावर हुई। इस जंग में, जिसे मुसलमानों ने अल अकाब का नाम दिया, मुस्लिम फौज बुरी तरह तबाह हो गई। 1 लाख से ज्यादा के जानी नुकसान का मतलब था कि अंदलुस में मवाहदीन की कमर टूट गई। दोस्तों, जंग हारने की वजूहात इतनी अहम नहीं थी जितने अहम इसके बाद आने वाले नताइज थे। ईसाई हमलों की मज़ाहमत के अहल होने की वजह से मुस्लिम शहर एक एक करके शिकस्त खाने लगे। 1228 से 1248 यानी 1228 से 1248 तक वलेंशिया, सिवल, बैराजोस, मयोर्का, मर्सिया और जीन ईसाई हमलों की नजर हो गए। 1236 यानी 1236 में कास्टल ने मुस्लिम स्पेन का सबसे पहला दारुल हुकूमत कुर्तबा फतह कर लिया। अजीम मसाजिद, लाइब्रेरीज और बागात से बड़ा ये शहर कास्टली फौज की मुज़ाहमत न कर सका। अजीम मस्जिद कुर्तबा कैथोलिक कैथीड्रल में तब्दील कर दी गई। इस मस्जिद की इमारत का असर खाका, काबा रुख मेहराब और कुरानी आयात से भरा सेन इसी तरह बताता रहा कि ये कभी मुस्लिम इबादत का हुआ करती थी। 16वीं सदी में होली रोमन एम्पायर के एक शहनशाह ने इस मस्जिद को चर्च में बदलने पर बहुत नाराजगी का इजहार किया था। खैर दोस्तों, मवाहदीन के जवाल के बाद भी अंदलुस का कुछ हिस्सा बाकी बच गया। आइबेरिया के जनूबी साहिल के साथ लगती गरनाता की अमारात ईसाई तसल्लुत से बाहर रही। गरनाता में बनु नजर हुकूमत में आए और इन्होंने मजीद 200 साल तक इस अरब सल्तनत को बरकरार रखा। दोस्तों, यहाँ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग अपना शजरा बनु खसरज से जा मिलाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 622 में मदीना से निकाला गया तो इन्हें मदीना में खुशामदीद कहने वाले 2 कबीलों में से एक कबीला ये भी था। अपने बड़ों की तरह हिजरत के 600 साल के बाद बनु नजर ने भी ईसाई आइबेरिया से निकाले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को पनाह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत जज़ीरा नुमा में अरब में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज साबित हुई थी। इसके बरक्स गरनाता में बाकी आइबेरिया से मुसलमानों की आमद से मुस्लिम हुकूमत के खात्मे का आगाज हुआ। ये अंदलुस की आखिरी मुस्लिम रियासत थी।
लेकिन दोस्तों, बनु नजर का गरनाता हकीकी मायनों में आजाद रियासत कभी ना रहा। वो कास्टिल वालों के गुलाम बन गए। इसी तरह इन्होंने गरनाता को कास्टिल के कब्जे से बचा लिया। मवाहिदीन के जवाल के बाद अपनी अपनी बका के लिए आपस में लड़ने वाली ताइफा रियासतें इसी पहली वाली गंदी सियासत में बढ़ गई। इसी तरह की बेइत्तेफाकी का नतीजा था कि गरनाता को कास्टिल वालों के लिए अपनी वफादारी साबित करना पड़ी और यूं वो इसके कब्जे में जाने से बच पाया। बनु नजर ने मगरबी अफ्रीका में वाक़े माली की कानों से आने वाले सोने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बतौर टैक्स और वक़्त पड़ने पर फौजी मदद देने का वादा भी किया। ये निज़ाम अंदलुस में शुमाल की हिस्साई रियासतों को मजबूत से मजबूत तर और अंदलुस और शुमाली अफ्रीका की मुस्लिम रियासत को कमज़ोर तर करता चला गया। और इन्हीं वजूहात की वजह से इस्लाम आइबेरिया के जनूबी किनारे से चिमटा रह गया था। लेकिन फ़न तामीर और हुस्न की इस्लामी रवायात अपना इजहार मुस्लिम स्पेन की आखिरी यादगार में किए बगैर ना रह सकी। इस आखिरी यादगार को लोग अलहमरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अलहमरा असल में एक किला बंदी थी जो शहर पर छाई एक चट्टान पर बनी थी और बनु नजर के ज़माने तक सैकड़ों साल से दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अमीर गरनाता ने इस किले को एक महल बना दिया था। बाकी अंदलुस से मुसलमानों की आमद जारी रही और ये इमारत मुस्लिम स्पेन की तारीख का हिस्सा बन गई। इसमें एक ही वक्त में आपको बनु उमैया, मराबतियों और मवाहिदीन के फन तामीर इकट्ठे देखने को मिलते थे और इसी तरह स्पेन की मुस्लिम तामीरात में से ये शाहकार वजूद में आया। इसके बागात, फवारे मिलकर वो माहौल बनाते थे जो कुर्तबा और सिवल जैसे मुस्लिम शहरों के बागात की याद दिलाता था। लेकिन अलहमरा फ़कत पुरानी यादगारों की नकलों का मजमुआ नहीं था, इसका अपना एक नया अंदाज था जिसकी नकल यूरोप और मुस्लिम दुनिया दोनों में की गई। कास्टियों ने अलहमरा के फौरन बाद अल-कज़ार के नाम से एक शाही महल सिविल में बनाया जिसमें अलहमरा की हर एक चीज की नकल की गई। दोस्तों, अलहमरा की सबसे हैरान कुन शय गालिबन अमारात गरनाता का मोटो वल्लाह गालिब इल्लल्लाह है जिसे इसकी दीवार पर उभारा गया था। अंदलुस की अजीमुल शान तहजीब की बाकी रह जाने वाली यादगार के लिए यही नारा मौजू तरीन था। जब गैर महफूज गरनाता को दुश्मन अफवाज ने घेरा तो भी ये मोटो मोमिनों की इस कादिर मुतलिक पर ईमान की याद दिलवाता रहा जो जज़ीरे नुमा में इनके ज़वाल के बावजूद नाकाबिल शिकस्त है। शायद सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये थी कि 1492 यानी 1492 में जब फातिह ईसाई बादशाहों ने महल पर कब्जा किया तो अल्लाह की हमायती फतह का आईनादार ये मोटो दीवारों पर मौजूद रहा। दोस्तों, जब गरनाता अंदलुस की सिविलाइजेशन अपने अरूज पर थी तो गिरदोपेश के हालात इसे कमजोर कर रहे थे। बनु नजर को शुमाल की मसीह कास्टिली रियासत से मुस्तकिल खतरा लाहिक रहता था। कास्टिल को जाने वाले भारी सालाना टैक्स इसे ताकतवर और गरनाता को कमजोर तर करते चले आ रहे थे। इसी वजह से शुमाली अफ्रीका में बनु मेज़ान की हुकूमत आ गई। गरनाता को इससे भी खतरा लाहिक था। मुख्तसर ये कि गरनाता हर तरफ से खतरों में घिर गया। इन मुश्किलात हालात के बावजूद गरनाता हिसाई पेशकदमी के सामने टिक जाने का अहल था। बहरूनी हमला आवरों की राह में हाइल पहाड़ी सिलसिलों और अंदरूनी मुल्क मौजूद जा बजा किलों की वजह से इसका दिफा काफी मजबूत था। इसलिए गरनाता की अमारात दिगर अंदलुसी अमारातों के बरक्स मसीही तसल्लुत से बचती चली आ रही थी। बिलाखिर गरनाता का ज़वाल बहरूनी हमलों की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हुआ। 15वीं सदी की 80 की दहाई दरबारी साजिशों और आपस के इख्तलाफात की दहाई थी। 1482 यानी 1482 में अमीर गरनाता अबुल हसन के बेटे अबू मोहम्मदुल्लाह मोहम्मद ने अपने बाप का तख्ता उल्टा और इसे जिला वतन कर दिया। अहले गरनाता इसे बुहवदल के नाम से याद करते थे। गरनाता के स्कॉलर्स ने इसे खुदा का बागी करार दिया। इसी की वजह से आइबेरिया का सियासी इस्लाम मुसलसल ज़वाल पजीर होता चला गया। जैसे ही वो अपनी फौजों को लेकर अपने बाप के खिलाफ लड़ने के लिए बढ़ा, कास्टियो ने गरनाता पर कब्जे के लिए चढ़ाई करने में जरा सब्र न किया। मुस्लिम नाइत्तेफाकी और ईसाइयों की ज्यादा बेहतर मंसूबाबंदी की बदौलत पूरे गरनाता के सबसे अहम किले ईसाई कब्जे में चले गए। दोस्तों, 1453 में
عثمانیوں نے توپ خانے کی مدد سے قسطنطنیہ فتح کیا اور اسلام کو مشرقی یورپ میں داخل کیا تھا۔ عیسائیوں نے چند دہائیوں کے بعد اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کو مغربی یورپ سے بے دخل کر دیا۔ اس کے علاوہ اندلس کی پوری تاریخ میں حالات جب کبھی عیسائیوں کے لیے سازگار ہوئے تھے، شمالی افریقہ کے مسلمانوں نے اپنے ہم مذہبوں کو بچایا تھا، لیکن 15ویں صدی کے آخر میں اس طرح کی مدد بھی نہ ملی۔ شمالی افریقہ میں جاری خانہ جنگی کی وجہ سے حکمران اپنے اپنے مسائل سے دوچار تھے۔ اس کے علاوہ کاسٹلی سفارتکاری نے بھی انہیں اندلسی معاملات میں دخل اندازی سے روکے رکھا۔ غرناطہ والوں نے مصر کے مملوکوں سے بھی مدد مانگی، لیکن انہوں نے بھی فقط علامتی مدد کی پیشکش کی۔ غرناطہ والوں کو اپنی خانہ جنگی سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ عیسائی فوجیوں کے خلاف بھی کچھ چارہ کرنا تھا۔ دونوں کام ایک وقت پہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ محمد 7 کی قیادت نے غرناطہ والوں کے مشکلات میں اور اضافہ کیا۔ اسے 1486 یعنی 1486 میں کاسٹلیوں نے گرفتار کر لیا۔ اس کی قید کے دوران اس کے باپ نے دوبارہ تخت سنبھال لیا۔ محمد 7 کو 1 سال تک قید رکھا گیا اور عیسائی ریاست کے ساتھ وفاداری کے وعدے پر رہا کر دیا گیا۔ کاسٹلیوں کے فراہم کردہ ہتھیار اور فوجوں کی مدد سے اس نے ایک بار پھر امیر ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ غرناطہ میں خانہ جنگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس بار محمد 7 نے اپنے چچا کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے چچا اور کاسٹلیوں کے درمیان جاری جنگ سے باہر رہے گا۔ تب تک کاسٹلی غرناطہ کا زیادہ تر حصہ فتح کر چکے تھے۔ 1490 یعنی 1490 تک غرناطہ پورے جزیرہ نما آئیبیریا کا واحد شہر بچا تھا جس پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ محمد 7 کا کاسٹلی ریاست کا حلیف ہونا بے معنی ہو چکا تھا۔ مشہور عیسائی حکمران ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے جدید اسپین کی بنیاد رکھی، لیکن ایک اسٹرانگ مسیحی اسپین کے اندر ایک مسلم شہر غرناطہ کو آزاد رہنے دینے میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ 1490 اور 1491 میں فال آف غرناطہ سے ذرا پہلے ہسپانویوں نے اس اکیلے شہر کو گھیر لیا۔ شہر کو جاتے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ شہر کی آبادی مایوس ہو گئی۔ شمالی افریقہ سے مسلم مدد کے بغیر خود اپنے بلبوتے پر شہری تعداد میں زیادہ اور ٹیکنالوجی میں بہتر ہسپانویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور محمد 7 یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے 25 نومبر 1491 کو اپنا وزیر ہتھیار ڈالنے کی بات چیت کے لیے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ 1 جنوری 1492 کو شہر باقاعدہ اور سرکاری طور پر اسپین کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی صبح محمد الثانی اشر نے شہر اور الحمرا کی چابیاں فاتحین کے حوالے کر دی۔ جب شہر کے باسی جاگے تو انہوں نے الحمرا پر لہرتا لا غالب الا اللہ والا جھنڈا آخری بار اترتے دیکھا، اور پھر کاسٹلی جھنڈے نے اس کی جگہ لے لی۔ دوستو، جزیرہ نما آئیبیریا کو عیسائی بنانے کی صدیوں طویل جدوجہد میں کامیابی کا یہ لمحہ عیسائیوں کے لیے یقیناً ایک بہت خوشگوار وقت تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ اسلامی تحریک کے ایک باب کا اختتام تھا، ایک ایسا باب جس نے دنیا کی سب سے زیادہ روشن خیال، خوشحال اور طاقتور ریاست دیکھی تھی۔ جلا وطنی اس امیر کا مقدر ٹھہری جس کی سیاسی نااہلیت نے مسلم اسپین کا یہ بچا کچا ٹکڑا بھی کھو دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر سے باہر جاتے راستے پر رک کر مڑا، شہر پر ایک نظر ڈالی اور رونے لگا۔ اس کی ماں نے ڈانٹا اور یہ مشہور فقرہ کہا، جس کی حفاظت مردوں کی طرح نہیں کر سکتے، اس پر عورتوں کی طرح نہ رو۔ دوستو، اندلس کی سیاسی تاریخ 1492 میں ختم ہو گئی، لیکن اسپین کی مسلم آبادی کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسپین میں 70 یا 80 ملین کی کل آبادی میں 5 سے 7 لاکھ مسلم سارے آئیبیریا میں پھیلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد سب سے آخر میں گرنے والی ریاست غرناطہ میں تھی۔ کیتھولک بادشاہ کے لیے اسپین کی آبادی کے اتنے بڑے حصے کو اچانک نکال دینا ممکن نہ تھا۔ پورے جزیرہ نما میں بہت سے علاقے تھے جن کی اکانومی مسلم آبادی پر چلتی تھی۔ پھر اسپین کی باقی آبادی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی کہ خالی ہو جانے والے شہروں کو آباد کر سکے۔ چنانچہ شروع میں ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے اس اقلیت کے لیے برداشت کی حکمت عملی اپنائی۔ مسلمانوں کا وہ سماجی مرتبہ تو نہ رہا جو ان کے ہم مذہب حکمرانوں کے دور میں تھا، لیکن انہیں نئی بادشاہیت میں مرضی سے عبادت کی اجازت تھی۔ دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی بھی مسلمان جو اپنی مرضی سے مذہب بدلتا، اسے تحفے دیے جاتے۔ تحفے میں سونے، گھوڑوں
और दिगर कीमती एशिया से नवाजा जाता। इसलिए 1492 के बाद के सालों में कई मुसलमानों ने क्रिश्चियनिटी इख्तियार की, लेकिन ईसाइयों को ये देखकर हैरत और मायूसी हुई कि मजहब तब्दील करने वाले लोग तोहफे वगैरह हासिल करने के कुछ अरसे के बाद मसाजिद में नमाज अदा करते और कुरान पढ़ते पाए गए। जब देखा गया कि मजहब की तब्दीली के लिए रखी गई ये पॉलिसी ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रही या मजहब की तब्दीली भी सच्चे दिल से नहीं होती, तो कैथोलिक चर्च ने ज्यादा सख्त अमल अपनाने का सोचा। 1499 यानी 1499 में एक कैथोलिक आर्च बिशप फ्रांसिस हेमिनस डिसेनेरोस को खास तौर पर तैनात किया गया कि वो जितना चाहे जुल्म करके इनका मजहब तब्दील कराए। इसके अपने अल्फाज थे कि अगर काफिर राह नजात की तरफ नहीं आते तो इन्हें इस तरफ घसीटना पड़ेगा। नतीजा वही हुआ जो सब लोग जानते थे। स्पेन के मुसलमानों ने इस जबर के खिलाफ बगावत कर दी। कर्नाटक के मुसलमानों ने 8 साल ईसाई हुकूमत में गुजारे थे, लेकिन वो नए बिशप के जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। चुनाचे इन्होंने शहर की तंग गलियों में रुकावटें खड़ी कर दी और डिसेनेरोस के खिलाफ खड़े हो गए। दोस्तों, इस बगावत से कैथोलिक बादशाहों को मौका मिल गया कि स्पेन के मुसलमानों को सबक सिखाएं। मुसलमानों को 2 में से एक रास्ते का इख्तियार दिया गया। ईसाई हो जाओ तो बकायदा माफ कर दिया जाएगा या फिर सजाए मौत होगी। हमेशा से जो मुसलमान ईसाइयों की मदद करते चले आ रहे थे, उन्होंने तो ईसाई होना कबूल कर लिया। गालिब मुस्लिम आबादी के इस शहर में बड़े पैमाने पर लोगों को मारा पीटा गया और इर्द गिर्द के इलाकों में बगावतें भी छिड़ गईं। दोस्तों, 1502 में जब बगावतों को दबाया जा चुका तो ईसाई हुक्मरान ने पूरे स्पेन में इस्लाम को गैर कानूनी करार देने का फैसला किया। तमाम मुसलमानों से कहा गया कि वो मजहब बदल लें, मुल्क छोड़ दें या मौत कबूल कर लें। कर्नाटक के लोगों की तरह पूरे स्पेन के मुसलमानों ने मजहब बदल लिया। स्पेन के हाकिम बड़े फख्र से कहने के काबिल हो गए कि इन्होंने चंद सालों में एक पूरी कौम को ईसाई बना लिया है। ताहम दोस्तों, स्पेन में इस्लाम ज़ेरे ज़मीन जिंदा रहा। स्पेन वालों ने इन साबका मुसलमानों को मोरिस्कोस या मवाहिदीन का नाम दिया। इन्होंने मुसलसल जुल्म और पकड़ दकड़ से बचने के लिए ईसाइयत का इकरार किया, लेकिन खुफिया तौर पर बतौर मुस्लिम जिंदगी गुजारते रहे। स्पेन की हुकूमत को भी शक था कि कबूल ईसाइयत में मुवल्लिदीन मुखलिस नहीं हैं। चुनाचे इन्होंने मुसलमानों की अकाउंटेबिलिटी के लिए कई कानून बनाए। 16वीं सदी के शुरू में काम करने वाली इन अकाउंटेबिलिटी अदालतों का मकसद मुवल्लिदीन को इनके साबका मजहब से पूरी तरह पाक करना था। 1511 यानी 1511 में जानवरों का इस्लामी तरीके से ज़िबा करना मना कर दिया गया। 1513 में औरतों के लिए चेहरे का निकाब पर भी पाबंदी लगा दी गई। 1523 में मुसलमानों की तरह के कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई। मुवल्लिदीन पर पाबंदी आयद की गई कि वो जुम्मे के रोज नहाया नहीं करेंगे और ना ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर सकेंगे। शादी की तकरीबात में पुराने ईसाइयों की शिरकत लाजमी करार पाई ताकि निकाह की इस्लामी रस्म अदा न करने को यकीनी बनाया जाए। 1526 में अरबी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। मोरिस्कोस को इनके मजहबी और सकाफती विरसे से महरूम करने की कोशिश ने इन्हें अपने अकायद पर और भी पुख्ता कर दिया और मजीद ज़ेरे ज़मीन हो गए। मुख्तसर ये कि ये अकाउंटेबिलिटी अमल ज्यादातर मोरिस्कोस के दिल से इस्लाम को ना निकाल सका। इसकी बजाय वो इन कवानीन से बचने की कोशिश में सरगर्म हो गए। बहुत से मुस्लिम उलमा ने फतवे दिए कि वो हुकूमती निगाहों से छुप कर इबादत गैर रवायती अंदाज में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा अल्जीरिया के इलाके ओरान के मुफ्ती ने 1502 में मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो पानी से वज़ू करने की बजाय किसी साफ दीवार के साथ मसाह कर सकते हैं और मजबूरी हो तो खंजीर खा सकते हैं। इन हदायत पर भी घरों में ही अमल हो सकता था क्योंकि मसाजिद और मदरसे बंद कर दिए गए थे या फिर चर्चों में तब्दील कर दिए गए थे। लेकिन अरबी जुबान घरों में जिंदा थी, इसलिए कि वालिदैन बच्चों के लिए इस्लामी इबादत और कुरान की तालीम को यकीनी बनाते थे। ईसाई नामों वाले मुवल्लिदीन इतवार को चर्च जाते, कैथोलिक तरीकों पर रस्में बजा लाते और फिर घर आते, वहाँ अपने मुस्लिम नामों से एक दूसरे को बुलाते, कुरान पाक पढ़ते और इस्लामी तरीकों पर इबादत करते। दोस्तों, स्पेन के हुक्मरान मुवल्लिदीन के खुफिया अकायद से बेखबर नहीं थे। कर्नाटक फतह करने के 200 साल के बाद भी स्पेन के हुक्मरान और चर्च दोनों अच्छी तरह जानते थे कि मुवल्लिदीन को ईसाई बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिलिप III इंतहा पसंद चर्च के जेरे असर था।
1609 यानी 1609 में इसने हुक्म दिया कि स्पेन में रह जाने वाले मुवल्लिदीन मुल्क से निकाल दिया जाए। स्पेन भर की अशरफिया को यकीन था कि ये इकदाम मुल्की इकोनॉमी के लिए तबाह कुन है। इनके एहतजाज के बावजूद शाही हुक्मनामे पर इस साल के आखिर में इस पर अमल किया गया। मुवल्लिदीन यानी मोरिस्कोस के तमाम देहात खाली करवा लिए गए। आबादियों को जबरन साहिल पर ले जाया गया, जहां सारे यूरोप के जहाज इन्हें शुमाली अफ्रीका ले जाने के लिए खड़े थे। इन्हें कहा गया कि जो कुछ उठा सकते हो साथ ले जाओ, लेकिन इनकी जदादें जब्त कर ली गईं। 4 साल से कम उम्र बच्चों को साथ ले जाने की इजाजत ना दी गई। इन्हें माँ बाप से ले लिया गया ताकि बतौर हिसाई इनको बड़ा किया जा सके। यूं वतन से निकाले जाने का मतलब था कि स्पेन में बिखरे मुसलमान अपना मजहब जाहिर भी कर दें तो इन्हें मजीद नुकसान नहीं हो सकता। इन्हें स्पेन में इस्लाम के इजहार का आखिरी मौका मिल रहा था। 100 साल के बाद पहली बार स्पेन के पहाड़ों और वादियों में अजान की आवाज सुनाई दी। स्पेन में इस्लाम की शान और शौकत का जमाना गुजर गया था, लेकिन बागियों ने मुस्लिम स्पेन की 800 साल तारीख में इसकी याद को आखिरी बार ताज़ा किया। ये और बात है कि वो जल्द ही शिकस्त खा गए। 1614 तक मुवल्लिदीन जा चुके थे, तमाम बगावतें कुचली जा चुकी थी, इस्लाम स्पेन से चला गया था। कुछ रवायात ऐसी भी हैं कि कुछ मुवल्लिदीन किसी न किसी तरह स्पेन में रुकने में कामयाब रहे। वो सदियों तक इस्लामी इबादत खुफिया तौर पर अदा करते रहे, लेकिन इन चंद लोगों को अंदलुस के साए के अलावा क्या कहा जा सकता है। जज़ीरा-ए-नुमा इबेरिया और बाकी यूरोप की तारीख में अपने मकाम और हिस्से के बावजूद स्पेन इस्लाम से खाली हो गया। लेकिन जब इस्लाम का सूरज अपनी मगरबी आफाक पर गरूब हो रहा था तो मशरिक में इसका अरूज आ रहा था। उस्मानियों ने यूरोप को इस्लाम से एक बार फिर मुतारफ करवाना था और एक नए गोल्डन पीरियड का आगाज करना था।